तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र के ऊपर। लोकतंत्र क्या है? तो देखिए, जिस प्रकार की शासन व्यवस्था में शासकों को लोगों द्वारा चुना जाता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। मतलब जो भी शासक दल होंगे उसे लोगों के द्वारा चुना जाएगा, वही शासन व्यवस्था क्या लोकतंत्र कहलाएगी। जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार, यही लोकतंत्र है। यह भाषा पूछी जा सकती है, परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने, ठीक है, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद डेमोक्रेसी, जो कि लोकतंत्र को हम इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी शब्द यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है, ठीक है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार जो डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का जो अर्थ है वो होता है लोगों का शासन, ठीक है। अब हम लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ेंगे कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था को लोकतंत्र व्यवस्था कह सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले निर्वाचित नेताओं द्वारा प्रमुख निर्णय होने चाहिए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रतियोगिता होनी चाहिए। कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल होना चाहिए, ठीक है। अब ज़रा हम पढ़ेंगे गैर लोकतांत्रिक सरकार के उदाहरण। जैसे म्यांमार में सेना नियंत्रक शासक बन जाता है और वहाँ के लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने में कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद सऊदी अरब में प्रतिनिधि शाही परिवार से हैं, तो राज परिवार में जन्म लेने के कारण यह हक उन्हें मिला है। यहाँ भी निर्णय लेने में लोगों की कोई भूमिका नहीं है, ठीक है, अर्थात ये लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र में जो हमने विशेषताएं यहाँ पे हमारी थी 4, इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले निर्वाचित नेताओं द्वारा प्रमुख निर्णय। तो देखो, अक्टूबर 1999 में पाकिस्तानी जनरल मुशर्रफ परवेज़ ने सेना का नेतृत्व किया और लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका, खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति और 2002 में जनमत संग्रह करके अपने कार्यकाल को 5 वर्ष के लिए बढ़वा लिया। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, इसको आपको याद रखना है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान का उन्होंने संविधान बदल डाला, ठीक है। इस ऑर्डर के अनुसार जो राष्ट्रपति होते हैं राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है, ठीक है। अंतिम शक्ति फौजी अधिकारी व जनरल मुशर्रफ के पास थी। इससे पता लगा कि यह देश लोकतांत्रिक नहीं है। तो जो हमें विशेषता मिलती है लोकतंत्र में, वो पहली विशेषता क्या होती है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रतियोगिता। तो देखो, चीन में देश की संसद के चुनाव के लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं, ठीक है, जिसे कवांगो रेमनिन दाइबिया दाहुई यानी राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। तो देखो, चुनाव लड़ने से पहले एक उम्मीदवार कौन होता है? जो चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। तो उम्मीदवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी यानी उनकी इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, ठीक है। और 1930 में आज़ादी के बाद से मैक्सिको, अब एक हम मैक्सिको को उदाहरण ले रहे हैं, अपने राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए हर 6 साल बाद चुनाव आयोजित करता है। लेकिन हर चुनाव 2000 तक PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नामक पार्टी ने जीता था। यह लोकतांत्रिक देश कहा जा सकता है। देखो, जो लोकतंत्र में एक हमें जो दूसरी विशेषता मिलती है वो क्या है? लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत व हार के समान अवसर हों, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारी तीसरी विशेषता क्या है? एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। देखो, किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण देखो, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया में नागरिक नियमों ने रूसी अल्पसंख्यकों के लोगों के लिए वोट देने का अधिकार हासिल करना बहुत मुश्किल बना दिया। उसके बाद फिजी की चुनाव प्रणाली, भारतीय फिजी मतलब जहाँ भारत से जो लोग फिजी में गए थे एक देश में की तुलना में स्वदेशी फिजी को अधिक मूल्य दिया, यानी वहाँ भारत के लोगों से ज़्यादा फिजी के लोगों के जो मूल फिजी हैं उनके वोटों को अधिक मूल्य है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसकी तीसरी विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में हर देश के नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, ठीक है। अब हम तीसरी चीज़ देख लेते हैं कि कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान। 1980 में जिम्बाब्वे की आज़ादी मिली जानु PF पार्टी के नेता रॉबर्ट मुगाबे, जिसने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे चुनाव नियमित
रूप से होते और हमेशा जानू पीएफ दल ही जीतता। राष्ट्रपति मुगाबे चुनाव में गलत तरीके अपनाते। उनकी सरकार ने संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकार में वृद्धि और उसकी जवाबदेही को कम किया। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता। केवल सत्ताधारी दल के फैसले टीवी और रेडियो द्वारा प्रस्तुत किए जाते, क्योंकि एक कानून मौजूद था जो राष्ट्रपति की आलोचना करने के अधिकार को प्रतिबंधित करता था। अब हम पढ़ेंगे कि एक लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है। तो देखो, प्रमुख निर्णय जनता द्वारा चुने हुए शासकों द्वारा लिए जाते हैं और चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यानी लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो चाहें तो अपने मौजूदा शासकों को चेंज कर सकते हैं। तो सभी नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है ना, और समान अवसर है ना। सरकार की शक्ति संविधान के मूल नियमों द्वारा सीमित है। अब हम कुछ लोकतंत्र जरूरी तो नहीं है कि हर मामले में अच्छा हो। लोकतंत्र के कुछ खिलाफ हम तर्क भी देखेंगे। जैसे पहला तर्क है अस्थिरता का तर्क बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार बार बार बदली जाती है, यानी हर 5 साल में। तो जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो अपनी जेब भरने में लग जाती हैं, ठीक है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता का खेल नैतिकता पर हावी हो जाता है। हम चुनाव में कई सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे हमें मानव नैतिकता के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हावी हो जाती है। कई परामर्श के कारण निर्णय लेने में देरी होती है। जनहित में ज्ञान की कमी के परिणामस्वरूप गलत निर्णय लिया जा सकता है। लोकतंत्र चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। यह भ्रष्टाचार लाता है, इसमें खर्चा भी बहुत है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं, ठीक है। अब हम लोकतंत्र के पक्ष में तर्क पढ़ेंगे। देखिए, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या है। एक लोकतंत्र सरकार हमेशा एक बेहतर सरकार होती है, क्योंकि इस शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप होती है ना। आप देखेंगे जहाँ कहीं जैसे भुखमरी है, वो लोकतांत्रिक देशों में बहुत कम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ सरकार अधिक जवाबदेही वाली है। इसीलिए तो लोकतंत्र बेहतर निर्णय की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों व संघर्षों से निपटने का तरीका है। लोकतंत्र मतभेदों संघर्ष से निपटते और लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान बढ़ाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती को ठीक करने का अवसर मिलता है। इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब आप अपने नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप अपने नोट अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वी सेफ वी अलर्ट।